हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 28 रुपये का शेयर है, 4% की तेज़ी है। एक्चुअली 5% की भी तेज़ी यहाँ पर बन गई थी। अभी थोड़ा सा करेक्शन बना ज़रूर है, लेकिन देखो यार, मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कर आज किया है, मतलब जो खबर आई, हालांकि जो किया है वो तो पिछले हफ्ते ही कर दिया था, लेकिन खबर आज आई है जिसके चलते ये तेज़ी बनती नज़र आई है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुज़लॉन का शेयर 28 रुपये के आसपास है और मॉर्निंग में अगर हम देखें तो अभी कुछ टाइम पहले ही इसने 5% का अपर सर्किट लगाया था। अभी थोड़े से करेक्शंस यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन देखो यार, जो खबर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखें तो 16% की तेज़ी है, 22 रुपये से बेहतरीन रफ्तार इसने पकड़ी। अगर बात करें पिछले एक साल की, तब तो 250% का ग्रोथ है। देखिए लंबे समय तक ये अटका रहा, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बेहतर होती यहाँ पर नज़र आई, जैसे कि सबसे पहले जो डेट को लेकर कंसर्न था यहाँ पर, तो बाद में इन्होंने क्या किया कि कई बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया और उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ पैसा इन्होंने रेज भी करा। और अभी अगर हम देखें तो कंपनी उस पोजीशन पर है कि तकरीबन 90% का डेट जो है, कर्जा जो है, वो चुका चुकी थी, अपना पे कर दिया था। उसके बाद और 2000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज भी करे थे, और उसके बाद अभी अगर हम देखें तो कंपनी उस पोजीशन पर है कि भैया अपना डेट चुका भी सकते हैं और जो शेयर्स से गिरवी उसको छुड़ा भी सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अपने फ्यूचर प्लान को भी एग्जीक्यूट करते हुए ये नज़र आ सकते हैं। तो चीज़ें बेहतर होती जैसे ही नज़र आई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो शेयर 8 रुपये का था, 6 महीने में 28 का हो गया। तो बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई। और अभी जो है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि प्रमोटर ने अपने 97 करोड़ गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा लिया, और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और जैसे ही ये खबर आई, 5% का अपर सर्किट आज यहाँ पर लग गया। यहाँ पर खबर कुछ इस तरीके से है कि सुज़लॉन प्रमोटर रिलीज प्लेज ऑन 97.10 करोड़ शेयर्स फ्रॉम एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी, ये उन्होंने बताया है। तो 97.10 करोड़ शेयर्स जो गिरवी थे उसको छुड़ाया गया है। अगर हम देखें परसेंटेज वाइज देखें तो 7.10% की इक्विटी जो गिरवी थी उसको इन्होंने छुड़ाया है। हालांकि ये जो प्लेज शेयर जो रिलीज करे गए वो 28 सितंबर को करे गए थे, जो स्टेटमेंट उन्होंने बताया उसके मुताबिक, लेकिन खबरें आज सर्कुलेट यहाँ पर हो रही है। अगर बात करी जाए सुज़लॉन के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर देखें तो देखो, प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है। प्रमोटर के पास 13.30% का स्टेक है। टोटल अगर देखा जाए तो 180 करोड़ शेयर्स है प्रमोटर के, उनमें से 81% स्टेक, मतलब कि 146 करोड़ शेयर्स इनके गिरवी थे। ऑलरेडी प्रमोटर के पास स्टेक कम है 13.30%, जो कि अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 180 करोड़ शेयर्स बनते हैं, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर है ये भी। उनमें से 146 करोड़ शेयर्स इनके गिरवी थे, 81% का स्टेक, और अभी तकरीबन इन्होंने 97% छुड़ा लिया है। तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक बहुत सारे शेयर्स जो गिरवी थे, जो छुड़ाए हैं इन्होंने, ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर कह सकते हैं हम। और यहाँ पर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक फोकस में था, जब सन फार्मा के जो प्रमोटर है दिलीप संघवी एंड एसोसिएट, उन्होंने डिसाइड किया था अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करने का। यहाँ पर जो अग्रीमेंट था जो साइन करा गया था 2020 में, उसको टर्मिनेट करने का। लेकिन अगेन कह दूं मैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे ही खबर थी मैंने कहा था कि देखो, कंपनी के ऊपर फंडामेंटली कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ें बेहतर ही होंगी इनके लिए। और अभी अगर देखो तो फंडामेंटली कंपनी बेहतर हो रही है। सुज़लॉन को लेकर अगर बात करी जाए तो जो इसका मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। हालांकि पी रेशियो अब ज़्यादा हो चुका है, 71 का हो चुका है। अगेन मैं कह दूँ ये ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये और बड़ी रफ्तार पकड़ेगा, 30-31 के करीब जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर प्रेशर क्रिएट होगा शेयर के ऊपर और वापस थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा, वापस 25 के करीब जाएगा। ये चलता रहेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक स्टेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका पॉजिटिव रहेगा। ऊपर जाने के चांसेस जो है वो इसके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो यार देखो, नंबर्स में रेवेन्यू तो कम हुए थे लास्ट क्वार्टर में, लेकिन कंपनी जो है वो अभी ग्रोथ की तरफ नहीं, प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कंपनी प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल की तरफ आगे बढ़ रही है। और अभी जिस तरीके से इन्होंने अपने शेयर्स को छुड़ाया है, काफ़ी पॉजिटिव साइन है ये।
और उम्मीद करते हैं कि आगे जो प्रमोटर की होल्डिंग इतनी कम है धीरे धीरे उसको भी बढ़ाना शुरू करेंगे ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी अभी क्या कर रही है कि हर किसी प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर रही है, अभी कंपनी उसी पर बिड कर रही है जिस पे ज़्यादा अच्छा मार्जिन इनको मिल रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रही है और वहाँ से अच्छा खासा पैसा छाप भी रही है। तो रेवेन्यू डिक्लाइन होते नज़र ज़रूर आए थे लास्ट क्वार्टर में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो चीज़ें बेहतर होगी। और अभी जो पी रेशियो आपको 71 का देखने को मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिल गई तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे कम आ जाएगा। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है उसकी होल्डिंग कम है, अभी तो और कम हुई है। जो जो जून में 14.50% थी अभी तो और कम हुई है, 13 के आसपास हुई है। और जो शेयर्स पहले गिरवी 80% के आसपास के थे अभी और शेयर्स छुड़ाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी देखना है कि यहाँ पर पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी म्यूचुअल फंड के पास है, जो 0.74% आप यहाँ पर देख रहे हो जून क्वार्टर का, एक्चुअली में ये पुराना है। म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 4.5% की होल्डिंग अभी के टाइम पर है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और एफआईएल्स ने भी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करी है। पब्लिक जो आप 71 देख रहे हो, अब उनकी होल्डिंग काफ़ी कम हो चुकी है यहाँ पर, मतलब काफ़ी, मतलब 7-8% कम हो चुकी है। तो देखना रहेगा यहाँ पर जब नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा सितंबर क्वार्टर का। और यहाँ पर ये है कि जो तेज़ी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये रही है कि बड़े फंड हाउस ने एंट्री करी है। म्यूचुअल फंड जो पहले सिर्फ 0.08% की होल्डिंग लेकर बैठा करते थे, उनकी होल्डिंग बढ़ के 0.74 पे गई और सितंबर में अभी जब अपडेट होगा तो 4.5% के आसपास की, तो मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कह सकते हैं कि बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि सुज़लॉन जो है, जो पुरानी बुरी चीज़ें थी उससे पीछे छूट चुकी है। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो फंडामेंटल्स है वो इनके धीरे धीरे बेहतर हो ज़रूर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे ये और बेहतर होते हुए नज़र आए। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 31 रुपये के लेवल्स ये दिखाएगा, लेकिन वहाँ से एक करेक्शन भी जनरेट होगा जो इसको वापस लेके जाएगा 24-25 के तरफ। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं अभी भी कह दूं कि पॉजिटिव रहने वाला है इसका। लॉन्ग टर्म में अभी भी यहाँ पर अच्छे खासे ग्रोथ जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्वार्टरली नंबर्स भी देखने पड़ेंगे कि कैसे आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम वैल्यूशन अब इसको मिल चुका है, अब उसको उस तरीके के नंबर भी जो रिप्रेजेंट है वो करने पड़ेंगे। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए यहाँ पर। इवन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, धीरे धीरे ऐड करिए। हर 15-20% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर ढूंढने चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। और जनरल इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप देखने को मिल जाएंगे, और कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।